यस मालिक। मालिक वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों, जितने भी CMA इंटर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का दिसंबर 24 अटेम्प्ट आ रहा है और दिसंबर 24 अटेम्प्ट के लिए ये है आपका ABC एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न बताने वाला हूं और पेपर पैटर्न के बाद आपका ABC एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूं कि कौन से टॉपिक के अंदर में सबसे ज्यादा आपको क्या आते हैं, टॉपिक आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर में, और आपका DT का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस हिसाब से होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझ लीजिए और पेपर पैटर्न को समझने के बाद आपका ABC एनालिसिस आएगा। ठीक है, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो इंस्टीट्यूट आपका MPQ इशू करता है उस हिसाब से तो आपके पेपर नहीं आते हैं। यस, हाँ, वो आपको एक पैटर्न दे देता है लेकिन क्वेश्चन पेपर वैसे नहीं आते। तो जितने भी बच्चे पास होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरा पहला सजेशन आप सभी को ये रहेगा कि प्लीज जाकर के एक बार पास्ट पेपर उठा करके देखो। पास्ट पेपर उठा करके देखने में आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ताकि आपका प्रिपरेशन का जो स्ट्रैटेजी हो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। CMA स्टूडेंट्स का जो MPQ इशू होता है उसके अंदर में जो मार्किंग सिस्टम दिया है ना, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसा आपको क्वेश्चन पेपर में आता है। तो मेरा एक पहला सिंपल सा रिकमेंडेशन रहेगा हर एक बच्चे को कि पास्ट पेपर उठा करके चेक करो, अगर आप रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो। यस, अच्छा, अब मैं आ जाता हूं CMA इंटर का जो टैक्सेशन का पेपर है, इसका डिवीजन किस तरीके से होता है। सबसे पहले एक बात याद रखिए, आपका DT एंड IDT 50-50 मार्क्स में डिवाइडेड है। ये कुल मिला के 100 मार्क्स बनता है। यस और नो? अच्छा, ये 100 मार्क के अंदर में आपका 30 मार्क्स जो है ये MCQ को एलोकेट किया जाता है, वेराज रेस्ट 70 मार्क्स जो है ये आपके डिस्क्रिप्टिव को एलोकेट किया जाता है। अब ये जो 30 मार्क्स का MCQ है, 30 मार्क्स के MCQ के अंदर में 15 मार्क DT का MCQ आता है और 15 मार्क GST के MCQ आते हैं। ये इस तरीके से कुछ डिवाइडेड है, पर मिक्स करके इन टोटल 30 मार्क्स के MCQ होते हैं। 2 मार्क ईच MCQ, मतलब हर MCQ 2 मार्क का होता है, ये आपको याद रखना है। तो 15 MCQ रहेंगे इंटू 2, 30 मार्क इस तरीके से आएंगे। दूसरा आता है आपका जो 70 मार्क्स का होता है, ये बचा हुआ डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसको सेक्शन B कहा जाता है पेपर के अंदर में, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। अब यहां पे आपको किस तरीके से मार्किंग लेना है, देखिए 30 मार्क्स तो आपके MCQ में चले गए, बचे हुए 70 आपको यहां से आएंगे। अब 70 किस तरीके से आएंगे, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 14 मार्क्स ईच। अभी 14 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8। वापस से सुनिए, 2 से लेके 8 तक के आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आपको टोटल आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई भी 5 आपको सॉल्व करने हैं। 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ऐसे 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से कोई भी 5 आपको सॉल्व करना है और हर क्वेश्चन 14 मार्क का होगा। तो 14 इंटू 5 70 बनता है, और ये 70 जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव बनता है, बचा हुआ 30 MCQ के अंदर में आता है। अब मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, ये जो आपके 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इसमें से 4 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके DT पोर्शन पे होते हैं, वेरस 6, 7 और 8 आपके GST पोर्शन पे होते हैं। ये वो है जो रिसेंटली आपका अपडेटेड इंस्टीट्यूट के पेपर्स है उसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका पेपर पैटर्न बनता है। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 100 मार्क, जिसमें से 50 DT 50 IDT आएगा, 30 मार्क का MCQ आएगा, 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव आएगा। ये जो 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव है क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक के होगा। ये इन टोटल आपको 7 में से कोई भी 5 सॉल्व करने हैं, 14 मार्क्स ईच। क्या ये 14 मार्क के बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे? द आंसर इज नो। हर क्वेश्चन सब डिवाइडेड है, जैसे 7-7 मार्क के 2 हो सकते हैं आपको, या 6-6 और 2 ऐसे हो सकते हैं। ये किसी भी पैटर्न में हो सकते हैं, पर हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा, ये आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन कितने मार्क का होगा बेटा? 14 मार्क का होगा, ये याद रखना है। चलिए अब चालू करता हूं आप लोगों का ABC एनालिसिस, और एक उम्मीद मैं आप सभी से करता हूं कि आप ये जो वीडियो है ये सभी अपने दोस्तों तक के जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी अपनी एग्जाम प्रिपरेशंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं ABC एनालिसिस की ओर। अब ये ABC एनालिसिस आपका किस तरीके से है, ये ABC एनालिसिस मैं स्पेसिफिकली DT चैप्टर का दे रहा हूं, GST चैप्टर का अलग रहेगा, ठीक है? ये सिर्फ DT चैप्टर का ABC एनालिसिस है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब सबसे पहली बात, आपका मार्क डिवीजन पहले समझ लेते हैं। आपके DT का जो पोर्शन है, जो 50 मार्क के लिए आपको कवर किया गया है, इसका 25 मार्क्स इंक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ MCQ, ठीक है? 25 मार्क्स आपके हेड्स के ऊपर आते हैं, ये क्लियर है, आपके मॉड्यूल के अंदर में ये दिया है। तो 25 मार्क्स आपके DT के अंदर के मॉड्यूल के 5 हेड्स के अंदर में आएंगे। ये सुनो, इसके अंदर में आएंगे, 5 हेड्स के अंदर में आएंगे। तो ये जो 5 हेड्स है मालिक, ये 5 हेड्स कौन से होंगे? ये जो 5 हेड है मालिक, ये 5 हेड्स में सबसे पहले जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है दैट इज कैपिटल गेन। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपको PGBP के अंदर में। तीसरा जो हेड है जो आपको सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है सैलरीज।
चौथा हेड है आपका HP, पांचवा हेड है आपका IFOS। तो आई रिपीट माई लाइन्स अगेन, 25% आपके हेड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो 25% मार्क्स आपके जो ओवरऑल 50 मार्क्स में से रहेगा वो हेड्स पे आएगा, जिसमें से पहला कैपिटल गेन आता ही आता है, दूसरा PGBP, तीसरा सैलरी, चौथा HP, पांचवा IFOS, ये आता है और ये आपको आएगा। फिर आता है 15 मार्क्स के लिए आपको क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, एग्जाम्शन वाले टॉपिक जो ROI तक के जाते हैं। तो 15% जो आपका होता है आउट ऑफ दिस 15%, राइट, ये आपके कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम पे बेस्ड होते हैं। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे सर? इनमें जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिडक्शन पे पूछा जाता है, दूसरा TDS TCS के ऊपर पूछा जाता है, फिर तीसरा सेट ऑफ के ऊपर पूछा जाता है, फिर आते हैं आपके क्लबिंग, ROI, एडवांस टैक्स एंड एग्जाम्पशन। तो ये जिस बेसिस पे मैं आपको दे रहा हूं ना, तो आपका प्रिपरेशन भी उसी टॉपिक के बेसिस पे होना चाहिए। पहले आपका 25% वाला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, फिर 15% वाला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए, और फिर आपका 10% वाला पोर्शन होना चाहिए। अब बचे हुए 10% कहां से आते हैं? बचा हुआ 10% आपका पेपर तीन टॉपिक से आता है। कौन से तीन टॉपिक हो गए? सबसे पहला जिसमें से आपको क्वेश्चन आता ही आता है वो है टैक्स कैलकुलेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 1। टैक्स कैलकुलेशन पे आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है रेसिडेंशियल स्टेटस से, दैट इज RS, रेसिडेंशियल स्टेटस। और तीसरा आखिरी में आता है आपका एग्रीकल्चरल इनकम। तो अगर आप देखेंगे 25 + 15 आपके लगभग 40 हो जाते हैं, 40 + 10 50। तो MCQ मिला करके इस तरीके से DT का आपका ABC एनालिसिस बनेगा। ये ABC एनालिसिस आप एक बार अपने मार्क कर लीजिए, और इसी पैटर्न में आपको स्टडी करना है। सर स्टडी कहाँ से करें? मैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर CA विजय सारडा, जिसपे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, DT का पूरा फास्ट ट्रैक वहां पे अपलोड करके रखा हुआ है, जाइए जा करके वहां से प्रिपरेशन कर लीजिए, टोटली फ्री है। और मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड अदर यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो ये था आपका ABC एनालिसिस। एक और वीडियो में लेकर के आऊंगा जिसके अंदर में टॉपिक के अंदर में क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा। हाल फिलहाल में आपके पास टाइम है तो पहले ये प्रिपरेशन कर लीजिए। यस, तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, सी यू, टेक केयर।